जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लिए हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका नाम है पुलिस प्रणाली। ये मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत एक छोटा टॉपिक है जहां से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि जो मानसिक अभिरुचि इसमें 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एक आध क्वेश्चन आपको जरूर इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं पुलिस प्रणाली की। तो पुलिस प्रणाली के जो उदय हुआ है वो ब्रिटिश काल में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। जब इसका उदय हुआ तो इसका उद्देश्य क्या था कि भारत पर ब्रिटेन का कब्जा, ये इसका उद्देश्य था। लेकिन जब हम 1947 में जब आजाद हुए, पुलिस प्रणाली रहने दिया गया, बस उसके उद्देश्य को बदल दिया गया। उद्देश्य को बदला क्या गया? इस उद्देश्य में यह कहा गया कि बस अब जो है इसका उद्देश्य होगा नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना। अब जो है पुलिस प्रणाली का जो उद्देश्य है वो नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। अब जो ये पुलिस व्यवस्था है ये राज्य सरकार का विषय है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय, राज्य सूची का सब्जेक्ट है ये। और बात करेंगे हम लोग कि ये जो राज्य सूची है इस पर सारे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो इसका मतलब पुलिस प्रणाली पर जो भी निर्णय लेने का अधिकार है वो राज्य सरकार को होता है। इसके पदों में कमी या वृद्धि या इसके वेतन में कमी या वृद्धि, ये सब करने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब हम बात करेंगे जो पुलिस प्रणाली है इसमें मेन मुद्दा क्या है? ये पुलिस पदानुक्रम, ये मेन मुद्दा है कि हमको पद बाई पद सब पता होना चाहिए कि कौन सा पद किसके बाद आता है, सबसे हाई पद कौन है, सबसे लो पद कौन है। इस बात की बात करेंगे हम लोग। चलिए हम देखते हैं सबसे पहला जो पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है वो होता है पुलिस महानिदेशक, जिसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी में पुलिस महानिदेशक, अंग्रेजी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये जो राज्य स्तर पे काम करते हैं, राज्य में एक डीजीपी आपके होते हैं। हाँ, बात करें कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति डीजीपी है, तो इसकी पहचान भी है जो आपका कंधे पे एक शेर, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक होगा आपका अशोक स्तंभ वाला शेर। इसके बाद आपको एक दंड, उसके नीचे एक दंड देखने को मिलेगा, एक दंड मतलब इस प्रकार का आपको दंड देखने को मिलेगा और उस पर एक आपका तलवार देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको उस पे आईपीएस का बैच लगा होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि डीजीपी की पहचान क्या है, चिन्ह क्या है, कि उस पर एक शेर रहेगा, शेर का संकेत रहेगा और इसके बाद एक तलवार रहेगा और एक आपका दंड रहेगा और आईपीएस का बैच लगा होगा। ये एक पुलिस महानिदेशक की पहचान है। देखिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, पूरे राज्य में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आपके कौन होते हैं? डीजीपी होते हैं। अब दूसरी बात करेंगे, ये इंडियन पुलिस सर्विस द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए एक बात सबसे खास बात यह है कि प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा इनको मिलता है। मतलब जो दर्जा एक कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है वो दर्जा आपको डीजीपी को मिलता है। अब देखिए थोड़ा सा ये पॉइंट एक और देखिएगा, दिया गया है कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय मंडलों में बांटा जाता है। मतलब जो प्रशासनिक दृष्टि से वो प्रत्येक राज्य को क्षेत्रों में बांटा जाता है और जिसे हम रेंज करते हैं, मतलब क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रेंज करते हैं। यह रेंज पुलिस महानिरीक्षक के अंतर्गत आता है। तो राज्य जो आ गया वो डीजीपी के अंतर्गत आ गया, लेकिन उसके जो उसका रेंज होता है, रेंज किसके अंतर्गत आता है? पुलिस महानिरीक्षक के नियंत्रण में आता है। अब देखिए हम बात करेंगे पुलिस महानिरीक्षक की, जिसे बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह पुलिस महानिरीक्षक जिसे बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या इंस्पेक्टर जनरल बोल सकते हैं। आईजी, डीजीपी हो गए, फिर आईजी हो गए, इंस्पेक्टर जनरल। अब देखिए ये जोन स्तर पर काम करते हैं। दूसरी बात करेंगे अब इनकी पहचान क्या है? इनके कंधे पे आप देखिए, इनके कंधे पे आपका एक राष्ट्रीय प्रतीक शेर का संकेत था, लेकिन इनके कंधे पे आपको एक स्टार देखने को मिलेगा। स्टार के बाद आपको वही एक दंड मिलेगा, एक तलवार मिलेगा, उसके बाद आईपीएस का बैच लगा होगा। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी किस पर? आईजी। तो ये पहचान इनकी है। हाँ, यह पुलिस सेवा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं। ये सब अभी आधिकारिक बात हो रही है। दो बंदे हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पढ़ लिए और दूसरा क्या है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब तीसरी जो पद आता है वो तीसरा पद क्या है? पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक। जब उप लगता है तो आपको डिप्टी लगाना पड़ेगा। तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये भी आपका रेंज है, ये जोन स्तर पे आ गए, ऊपर वाले जोन स्तर पे, नीचे आपका रेंज स्तर पे आते हैं। अब देखिएगा हम बात करेंगे ये अधिकारी अपने जो कालर होते हैं, कालर की बात करेंगे
कालर पर गोरगेट पैच पहनते हैं। उसमें क्या होता है, जिसमें गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि होती है, जिसका पृष्ठभूमि वो कैसा होता है, नीला रंग का होता है, और उस पर एक सफेद लाइन सीली होती है। दूसरी बात करेंगे, एक राज्य में कई डीआईजी हो सकते हैं, मतलब राज्य का जो डीजीपी होता है वो एक होंगे, डीजीपी का पद एक होता है, लेकिन डीआईजी का पद एक राज्य में कई डीआईजी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे पद की बात करेंगे। देखिए पहला पद क्या पढ़े हैं, पहला पद डीजीपी, दूसरा पद क्या है आईजीपी चाहे आईजी, और तीसरा क्या है डीआईजी। ये तीन पद आपको बड़े बड़े पद देखने को मिलेंगे। अब इधर आते हैं, चौथा पद आपको देखने मिलेगा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सॉरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिसे बोलते हैं पुलिस अधीक्षक भी कर सकते हैं। देखिए एसएसपी के चाहे एसपी, सुनेंगे आप एसएसपी, एसएसपी का मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कर सकते हैं। देखिए ये जनपद जिले स्तर पर होते हैं, जिले स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं वो एसएसपी या एसपी होते हैं। अब इनकी पहचान क्या है, इनकी पहचान ये है कि जो आपका जो ये कंधा होता है, इस कंधे पे क्या लगा रहेगा, एक वो राष्ट्रपति का आपका लगा रहेगा, अशोक स्तंभ वाला शेर वाला लगा रहेगा, और उसमें 2 स्टार देखने को मिलेंगे, 2 स्टार, और उसके बाद आपको आईपीएस का बैच देखने को मिलेगा। देखिए ये सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में ये चीज देखने को मिलेगा, मतलब एक शेर, 2 स्टार और आईपीएस का बैच, और 2 आपके केवल एसपी होते हैं, उनमें 1 स्टार कम हो जाएगा, मतलब शेर का चिन्ह रहेगा, फिर 1 स्टार रहेगा, फिर आईपीएस का बैच लगा रहेगा। ये इनकी पहचान है। ओके, ये जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं, जनपद का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होते हैं आपके, एसएसपी चाहे एसपी बोल सकते हैं। दूसरी बात करेंगे कि अब देखिएगा ये भी आपके जो है इंडियन पुलिस सर्विस द्वारा चुने जाते हैं। हम बात करेंगे 5वें नंबर पर, तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिसे बोलते हैं एडिशनल, देखिए लिखा है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एएसपी बोलते हैं चाहे डीएसपी। जैसे उप पुलिस अधीक्षक मतलब हो जाएगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा। अब देखिएगा इनमें क्या होता है, इनमें शेर का संकेत लगा होता है, और जो आपके उप पुलिस अधीक्षक उसमें केवल 3 स्टार लगा होता है, 3 स्टार लगेगा। एक मतलब कि जो एएसपी होते हैं इनके जो इनका जो ये संकेत होता है वो शेर का संकेत लगेगा, और आपका उप पुलिस अधीक्षक जो होते हैं उनमें 3 स्टार लगा रहेगा। ठीक, अब बात करेंगे 6वें नंबर थानाध्यक्ष चाहे बोल सकते हैं पुलिस निरीक्षक, थानेदार को थानाध्यक्ष, वही एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ मतलब हो जाएगा स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसे बोलते हैं थानाध्यक्ष, एक थानाध्यक्ष होता है, और बात करेंगे पुलिस निरीक्षक वही होता है। अब देखिए ये थाना स्तर पे चाहे पुलिस स्टेशन स्तर पे होते हैं। हम देखिए अब क्या बात करेंगे, इन्हें भी आपको ट्रिपल स्टार देखने को मिलेगा। अब देखिए इन्हीं को देखिए, इनमें क्या होते हैं, यह रैंक नहीं होता, जैसे अभी तक ये रैंक था, ये सबसे ऊंचा रैंक था, इसमें रैंक 1 पद है, तो अभी तक ये रैंक देखने को मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे रैंक का पद नहीं होता, ये रैंक नहीं है। बात करेंगे इनसे इंस्पेक्टर कहिए आप, मतलब थानाध्यक्ष, देखिए यह रैंक नहीं होता है, इन्हें इंस्पेक्टर या जो सब इंस्पेक्टर इसलिए कहा जा सकता है, जो एसएसओ होते हैं इन्हें इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या साई बोल सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए ग्राम में इन्हीं को लोग होते हैं ग्राम प्रभारी अधिकारी बोलते हैं, ओसी मतलब ऑफिसर इंचार्ज। गांव में लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रभारी अधिकारी मतलब ऑफिसर इंचार्ज है, यहाँ पे बोला जाता है ना थानेदार को। अब देखिए बात समझेंगे, 7वें में बात आएंगे, हर इनमें ट्रिपल स्टार हो गया। अब देखिए 7वां में जो है पुलिस उप निरीक्षक का पद आता है, पुलिस उप निरीक्षक का पद या सहायक उप निरीक्षक, मतलब देखिए इसमें थोड़ा सा 3 चीज रखा गया, या तो आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। आप ये इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर, यही नहीं है, साथ में पुलिस उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक बोलते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर चाहे यहां लिखा गया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। देखिए इनमें 3 तो आ गए, एक केवल इंस्पेक्टर होते हैं, एक सब इंस्पेक्टर होते हैं, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं। इनका ये संकेत भी देखिएगा, जो इंस्पेक्टर होते हैं इनमें 3 स्टार देखने को मिलेगा, 1 2 3 स्टार के बाद आपको लाल कलर की पट्टी, उसके बाद नीला कलर की पट्टी, ये इंस्पेक्टर का पहचान है। तो इंस्पेक्टर की पहचान क्या है, आपको 3 पट्टी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उसमें उसके नीचे जो ही 3 पट्टी खत्म उसके बाद आपको लाल रंग की पट्टी, उसके बाद नीले रंग की पट्टी मिलेगी। और दूसरा जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनमें देखिए 1 स्टार कम हो जाएगा, 2 स्टार देखने को मिलेगा, और सेम चीज लाल पट्टी और नीली पट्टी।
और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं उन पर 1 स्टार मिलेगा और लाल लाल पट्टी और नीली पट्टी, ये इनका क्रम होता है। अब बात करेंगे मुख्य आरक्षक या आरक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। इनमें भी देखिए तीन होते हैं, तीनों का मैंने लिखा हुआ यहाँ देखिए। हेड कांस्टेबल जिसे हवलदार बोलते हैं, देखिए इनका संख्या जो ये होता है ना, आस्तीन होता है, इनको बोलते हैं आस्तीन। यहाँ पे आपको देखिएगा केवल इस तरह का संकेत आपको देखने मिलेगा, 3 पट्टी खाली देखने मिलेगी, 3 पट्टी। लेकिन जो आपके ऐसे होते हैं मतलब वरिष्ठ कांस्टेबल, इसे लांस नायक बोलते हैं, इनमें 2 पट्टी देखने मिलेगी, वो खाली पट्टी रहती है। और जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं इन पर कोई पट्टी का कोई संकेत नहीं होता। ये पुलिस व्यवस्था में आपको ये पदों का घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा पद जो होता है डीजीपी, उनके बाद आपको मिलेगा देखिए आईजीपी चाहे आईजी नहीं है, तीसरा पद मिलेगा डीआईजी, अगला मिलेगा आपको एसएसपी चाहे एसपी, उसके बाद आपको मिलेंगे एएसपी चाहे डीएसपी, उसके बाद आपको एसएचओ, इसके बाद आपको मिलेंगे देखिए ये वाला एसआई चाहे एएसआई, या उसके बाद कांस्टेबल में 3 प्रकार के पद देखिए लिखा गया है। तो ये सब आपका पुलिस प्रणाली में है। देखिए जहां तक उम्मीद करता हूं यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें से ये वाला क्रम, यहां से यहां तक क्रम उठा के आगे पीछे कर देगा, कहेगा इनको जो है घटते क्रम लिखिए, मतलब पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक और एक ये लिखे वरिष्ठ पुलिस या पुलिस अधीक्षक लिखे, कहेगा इनको घटते हुए क्रम लिखिए। तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, तब इस चीज को आप कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो पुलिस एग्जाम का पेपर होने वाला है, आपको इसमें जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब और जो है मानसिक रुचि का जो अगला चैप्टर है वो अगले क्लास में आपको देखने को मिलेगा।